गर्मी के सीजन से लेकर के बारिश के सीजन तक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, जिसको कुछ लोग कहते हैं सामान्य पीलिया। सामान्य पीलिया यानी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। खान पान में गड़बड़ी, पानी में प्रदूषण, इन सब समस्याओं की वजह से होने वाला पीलिया, जो कि बच्चों से लेकर के एडल्ट किसी को भी प्रभावित कर सकता है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बहुत सारे कारण, लेकिन दो कारण बहुत कॉमन है, जिसमें हम कहें कि हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए और ई जो वायरस है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के कॉमन रीजन। ये वायरस की शुरुआत या इसकी शुरुआत, जिसको हम प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, उनमें क्या क्या होता है? बुखार हल्का भी हो सकता है, थोड़ा तेज भी हो सकता है। बुखार के साथ जोड़ दर्द हो सकते हैं, माथा दर्द पकड़े रह सकता है, आंखों में हल्की लालिमा लालपन हो सकता है, और कभी कभी मांसपेशियों में दुखन और उसके साथ में थकान बहुत लग सकती है। खाना न खाने की इच्छा, हल्की हल्की उल्टी जैसी फीलिंग आना, और धीरे धीरे आंखों में और पेशाब में पीलापन स्टार्ट होना। यदि सिम्टम्स में इसके साथ में एक पेट दर्द भी सिम्टम लगातार कहीं भी जुड़ा हो सकता है, यानी प्रोड्रोम के साथ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, और जब जॉन्डिस शुरू होता है तब भी रह सकता है। साथ में कुछ लोगों को इचिंग स्टार्ट होती है, खुजलाहट शरीर में स्टार्ट होती है। बहुत कॉमन नहीं, लेकिन इचिंग एक सिम्टम है। कैसे हम इसका बचाव करें? बचाव करना है कि इस सीजन में बेहद अलर्ट रहें। कहीं भी खुला पड़ा हुआ सलाद, खुला पड़ा हुआ जूस, खुला पड़ा हुआ गन्ने का जूस, या बाहरी पानी जिनका सोर्स अनआइडेंटिफाइड है, आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये पानी साफ़ सुथरा है कि नहीं, इन चीज़ों को विशेष ध्यान देते हुए हम अगर खान पान में नियमित व्यवहार करेंगे तो इससे बच सकते हैं। इसको पहचानने के सिम्टम मैंने बताए, इसी तरीके से आप सिम्टम्स को पहचानें, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अलर्ट हो जाए, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस आपको हो गया है। क्या ध्यान रखें? पेन किलर के इस्तेमाल से बचें। इसके अलावा ग्लूकोज रिच चीज़ें, मीठी चीज़ें, डायबिटिक मरीजों के लिए हम बहुत ज़्यादा ये नहीं कह पाते हैं, लेकिन नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को थोड़ी मीठी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो ग्लूकोज रिच हैं उसका इस्तेमाल करें। और स्टूल की फ्रीक्वेंसी 2-3 बार होने भर से ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाता है, और अधिकतर लोग एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से बाहर आ जाते हैं। कब अलर्ट होना है? अगर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के साथ में वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, पेट दर्द अत्यधिक बना हुआ है, भूख लगातार गायब है, प्लस शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, ब्लड के चकत्ते, शरीर में लाल दाग, लाल निशान, लाल चकत्ते इस तरीके से पड़ रहे हैं, या हम कहें कि मरीज की गफलत जैसी स्थिति बनी हुई है, मरीज बातचीत आड़ी तिरछी कर रहा है, ठीक से ओरिएंटेशन में नहीं है, और मरीज चीज़ों को डे नाइट में अंतर करना, लोगों को ठीक से न पहचानना, इस तरीके की परेशानियों से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर से हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी को पहचानते हुए तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करना है। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर पर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस संबंधी आपकी समस्याओं में त्वरित पहचानने में, उनके कॉम्प्लिकेशंस को रोकने में, और उससे आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करने में मदद कर सकता हूँ। आप कोई समस्या होने से मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू।